246 भाषा के जो छात्र थे जो पास हो गए थे, जो नियुक्ति के लिए चले गए थे कहाँ पे, सारा चीज़ प्रोसेस हो चुका था जैसे से जिला चले गए थे नियुक्ति के लिए। वहाँ से के बाद भी क्या किया गया कि उनको फिर से रिजल्ट वापस लिया गया। रिजल्ट वापस लेने के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है और 246 लोगों का जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। और आप लोग जान रहे हैं सहायक आचार्य का मुद्दा जो अभी झारखंड में चल रहा है, क्योंकि 26,001 पोस्ट की सरकार ने कही कि बहाली निकलेगी। जैसे तरफ से बहाली निकाला गया और अब पता चल रहा है कि उसमें भी तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है। 10,000 समथिंग कुछ था, उसमें से पता चल रहा कुछ लोग पास थे, वो लोग जो फेल अब हो जा रहे हैं। बहुत सारे पारा टीचर सुसाइड कर ले रहे हैं। और 6 to 8 में अभी जो पता चल रहा कुछ दिन पहले जो रिजल्ट आया उसमें 246 लोग जो है पास वाले फेल हो गए। अब तो इस समझ से ही परे हैं। अब बहुत सारे लोग अब हाईकोर्ट दौड़ रहे हैं, कुछ लोग JSSC कार्यालय दिल्ली जा रहे हैं कि वहाँ से कुछ समस्या का समाधान हो जाए। पर वहाँ जाने के बाद छात्रों को पता चलता है कि अब तो आप कोर्ट में बहुत लोग गए हुए हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, पूरा छात्र से ये मामला को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा सहायक आचार्य को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहा है? और सुनने में आ रहा है कि पास वाले फेल, DB वाले का रिजल्ट नहीं, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए 246 भाषा के जो छात्र थे जो पास हो गए थे, जो नियुक्ति के लिए चले गए थे कहाँ पे, सारा चीज़ प्रोसेस हो चुका था जैसे से जिला चले गए थे नियुक्ति के लिए। वहाँ से के बाद भी क्या किया गया कि उनको फिर से रिजल्ट वापस लिया गया। रिजल्ट वापस लेने के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया जाता है और 246 लोगों का जो है नाम कट कर दिया जाता है। छात्र पास वाले फेल हो जाते हैं। पास वाले फेल हो जाते हैं। नियुक्ति का आदेश हो जाता है उस छात्र का, वो बहुत खुश हो जाते हैं, चलो भाई मुझे आज नियुक्ति मिल गई। और याद रखिएगा कि 6 to 8 सहायक आचार्य के वैसे छात्र हैं जिनका उम्र लगभग खत्म हो चुका है, जब नियुक्ति पत्र मिल रहा था, एक बात कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले देख रहे थे जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो नियुक्ति पत्र मिल रहा था, वहाँ पे देख रहे थे सब उम्रदराज लोग नजर आ रहे थे। हमको लगता है कि सब 40 प्लस, 40-45, क्या इसको किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए वही बता रहे हैं कि वैसे छात्र जिसका 40-45 साल हो चुके हैं ना, ठीक है, बहुत उम्र दराज है, क्योंकि उनको पढ़ाई सोचिएगा कंप्लीट कब हुआ, 212 में जेटेट का एग्जाम दिए थे, ठीक है। अब उसी तरह से समझिए कि तो लोग तो 13 या 16 में दिए होंगे। हाँ 12 बाद तो एग्जाम ही नहीं हुआ है। हाँ उसके बाद एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो सोचिए 15-20 साल पहले तो उन्होंने सारा अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया, मतलब सारा पढ़ाई लिखा खत्म कर लिया है, सारा क्वालिफिकेशन ले लिए हैं, ठीक है। 30 साल में उनका एज पढ़ाई खत्म करने में पढ़ाई में लग जाता है। अब 20 साल इधर गुजर गया, 50 साल तो ऐसे ही हो गया। उनके पास तक कुछ साल बचे हुए थे फिर नौकरी के लिए, उसमें भी खुश हो गया हो कि चलो हम लोग को कम से कम नियुक्ति मिला। तो कम से कम उस समय नहीं तो कम से कम 10 साल जो जिंदगी बचा कम से कम अच्छे से बीतेगा। लेकिन वो भी जो है नियुक्ति दे करके भी उनका नियुक्ति वापस ले लिया गया। वो छात्र जो JSSC में गए थे, JSSC के बाद अब उनके पास कोई रास्ता वहाँ नहीं बचा, जबकि JSSC के सचिव से मिले हो और सचिव की तरफ से कहा गया कि आप 2 महीना रुकिए और फिर आपको नियुक्ति दिया जाएगा। रियलिटी यह है कि नहीं दिया जाएगा, सिर्फ वहाँ पे जो है टाइम लिया जाता है ताकि छात्र भूल जाए किसी तरह से, नहीं और कोई मतलब नहीं होता। तो छात्र जो है कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे छात्रों को हम भी डायरेक्शन दिए हैं, बहुत सारे को हम खुद भी कोर्ट पहुंचा हैं। और छात्रों को अपने मर्जी से भी देखना चाहिए कि उनको न्याय कहाँ मिल सकता है। कोर्ट जाए तो कोर्ट जाए, थोड़े कम पैसे में लिए जा रहे हैं। बहुत सारे सीनियर तो आ रहा है कि जैसे फर्स्ट लिस्ट निकला है, सेकंड लिस्ट निकलेगा, क्योंकि छात्र लोग और मुद्दा से जा रहे हैं। तो वहाँ से बात करते हैं तो यहाँ बोला जा रहा है कि 26,001 बहाली था, जिसमें कि 10,009 या 500 मतलब 11,000 10-11,000 के बीच में मान लीजिए मिला है। बाकी बात तो सीट वैकेंट हो गया है। सेकेंड लिस्ट जो है जल्द आने वाला है। 10-10,500 सीट हुआ, उसमें भी छात्रों को छटनी कर दिया गया, मतलब 10,000 भी उसने नियुक्ति नहीं दिया। आपको आज का दिन के याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 26,000 में 10,000 नियुक्ति हुई है। और आगे आपको बताते हैं अभी भी 16,000 सीट बचा हुआ है। 16,000 सीट पे नियुक्ति होगी ही नहीं। JSSC का पुराना ढर्रा है कि आधा सीट पे नियुक्ति दो, आधा सीट को बचा के रखो। हाई स्कूल 2016 में भी ऐसा ही हुआ था। अब छात्रों के लिए हम यही बोलना चाहते हैं, सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि सभी छात्र याद रखें कि वो जिनका भी नियुक्ति में नाम नहीं आया था, DB में नाम नहीं आया था, आप साइंस के हो, SST के हो या भाषा के छात्र हो या तो 1 to 5 के हो, ठीक है, पारा टीचर हो, गैर पारा टीचर हो, 16,000 सीट आपका बचा हुआ है। उस सीट पर नियुक्ति के लिए आप कोर्ट से मांग कीजिए,
कोर्ट आपके साथ न्याय जरूर करेगा। सब लोग तो हम जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगा, वहाँ बोला जा रहा है अभी सब काम पेंडिंग है, सबसे पहले आप ही लोगों का काम हो रहा है। सब झूठ, जेएसएससी मतलब झूठ होता है। क्यों? क्योंकि जेएसएससी सब अंधेरे में करके रखती है। बता देना जिनका नियुक्ति निकाले उसका नंबर बता दे, उसका मार्क्स बता दे, तब छात्रों को पता चल जाएगा ना जो छात्र का नियुक्ति नहीं हो रहा है उसका क्या हुआ। दिखला रहे थे कुछ लोग पूरा सबूत के साथ आए हुए थे, हम बात कर रहे थे, कुछ महिला लोग भी थी, हमने वीडियो भी बनाए हैं उसका, उस अपना पेपर कटिंग आया था, हम पेपर मांगना भूल गए उनसे, मिल जाएगा जुगाड़ करेंगे तो। उसमें नंबर वगैरह हम BC 1 में है, 2 में है, जनरल में है, पूरा उसमें साफ सब लिखा हुआ था, मतलब उसमें तो जारी कर दिया गया है। देखिए 1 to 5 में 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, जेएसएससी मार्क्स कभी जारी करती ही नहीं। जारी कर दिया गया है, जैसा कि हम देखने में आया, हमको याद नहीं आ रहा कंफर्म, पर हमने वीडियोस का बनाया है। ठीक है, अगर जारी किसी का किया गया होगा तो किया गया होगा, लेकिन एक या दो सब्जेक्ट का जारी किया गया है मेरे हाँ ख्याल से। जारी किया गया होगा, लेकिन जनरली जेएसएससी जारी नहीं पर करती। उसमें भी क्या उस लेडीज का जो आरोप था, वो कह रहे थे हम पूरा सबूत लेकर के आए हैं, और उसमें जो है मेरा को फेल कर दिया गया और कम मार्क्स वाला को पास कर दिया गया। जब हम वहाँ बोले तो बोलता है अबर वाला में हो जाएगा, आपका सही बात है, अबर वाला में हो जाएगा। इस बार क्यों नहीं हुआ, इसका कोई जवाब ही नहीं है उसके पास। देखिए एक जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन करती है, नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स कम कर देती है, जिसको नियुक्ति देना था उसको मार्क्स बढ़ा देती है, उसका ठीक है, उसके बावजूद भी उसका नहीं आया है। उसके बाद भी उसका नहीं आया। ऐसे छात्र का आरोप है। हाई स्कूल 2016 में हो, उसका वीडियो है मेरा पास बना हुआ है। टीटी 2016 में, पीटी 2023 की में ऐसा हुआ है न। इसीलिए छात्रों को जो है ये कहना चाहिए कि अपने न्याय की बात के लिए जेएसएससी में रखिए न, ठीक है, सरकार के पास रखिए, या अंतिम विकल्प आपके पास कोर्ट बचता कोर्ट में रखिए न, क्योंकि अन्याय तो होता है। 16,000 सीट ऐसे ही बच गया न, इसलिए सोचा कि हम लोग तो सीटेट अभ्यर्थी थे, हम लोग को तो ऐसे ही बाहर कर दिया गया, फिर भी हम कम से कम 300 छात्रों को कोर्ट पहुंचाए हैं न्याय के लिए। उनके पास रास्ता नहीं था, हम कम पैसे में बोलिएगा तो 5-5 हज़ार रुपये में सबको कोर्ट पहुंचा दिए, सीनियर एडवोकेट से पहुंचा दिया। उनको न्याय मिलेगा, जरूर न्याय मिलेगा। सभी छात्र 26,000 सीट पे नियुक्ति हो जाना चाहिए, मेरा यही मांग है सभी। अच्छा ये बताइए, अभी 26,000 का तो बात चल रहा है, अब छात्रों के पास एक समस्या बच रहा है, क्योंकि खाली सीट का अब होगा क्या, जैसे सब में होते आया। देखिए खाली सीट पे जो है, अगर छात्रों को नियुक्ति चाहिए तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, उसका नाम है कोर्ट। खाली सीट पे ज्वाइनिंग के मांग के लिए कोर्ट जाए, नॉर्मलाइजेशन सभी गलती को मांग के लिए ज्वाइंट जाए। तो क्या करें, छात्र ने भटक के कुछ ई ग्रुप कुछ ग्रुप सभी ग्रुप एक साथ आए और एक साथ लड़ाई लड़े, सभी हायर करके सभी एडवोकेट को एक साथ ला करके मांग करे, भाई हमें कुछ मत दो, हमें यही बता दो कि पूरा सीट भर कब रहे हो। अच्छी बताइए हमको एक बात, और हम गए थे वहाँ जेएसएससी कार्यालय, हम मेरे साथ पारा टीचर लोग मिले हुए थे, वो लोग बोल रहे थे जो पास वाले को जो फेल किया गया है उसमें अधिकांश जो है पारा टीचर वाले ही लोग हैं, या पारा टीचर वाले लोग को निकालने का साजिश है, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। बताइए, पारा टीचर वाले को पूरा सीटें खाली छोड़ दिया, पूरा सीट 90% सीट खाली छोड़ दिया, पारा टीचर को नियुक्ति दिया ही नहीं। बताइए, जबकि पास है कैंडिडेट, अरे भाई सीट खाली रहता है और पास है छात्र, फिर नियुक्ति क्यों नहीं होता है? बताइए, ये कौन सा मामला है? इस तरह से जो है अच्छा, पारा टीचर वालों को क्या किस प्रकार देख रहे हैं आप, क्योंकि उन लोग को जब रिजल्ट जब आया था वैकेंसी, उसमें कहा गया आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा, छूट मिलेगा, उसके बाद इन लोगों को जो है कहा गया क्वालिफाइंग मार्क्स में अब छूट नहीं मिलेगा। उसके बाद पता चल रहा है कि अब इधर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद फिर से हटा दिया जा रहा है। बताइए, ना इंसाफी हो रहा है ना। देखिए पारा टीचर वाले को बताइए, एक तो पारा टीचर वाले लोग कितना 10 साल 20 साल पहले पारा टीचर बना है, बताइए, सब बूढ़े बूढ़े अब नजर आते हैं। बूढ़े हो गया है, और इतना मेहनत से पढ़ा भी, पास भी कर गया। सोचिए, आप मत प्रेफरेंस दीजिए, हम ही नहीं कहते कि किसी को प्रेफरेंस दीजिए, किसी को ये दीजिए, लेकिन प्रेफरेंस मत दीजिए, पास भी हो गया, बताइए उसको, उसका सीट भी खाली है, उसका नियुक्ति नहीं दे रहा। बताइए कौन सा मामला हुआ भाई? ठीक है, जो संशोधित रिजल्ट आया उसमें उन लोगों को बोला जा रहा है हटा दिया जा रहा है, उसमें बता दिया, पहले भी दिया भी नहीं था, संशोधित में और भी हटा दिया और भी कम कर दिया, मतलब उन लोग को नहीं देना है, ये बात कंफर्म करके रखा, ये बात पक्का होता है। अंत में क्या मैसेज दीजिएगा शिक्षा आचार्य? छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए, छात्र जो होता है वो बेजुबान होता है, वो अपने घर में चिल्ला सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। उसके लिए आपको बता रहे हैं कि एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, वो एक बात बोले थे, बेजुबान छात्रों का आवाज़ तो मैं जरूर उठाऊंगा। बेजुबान छात्रों का आवाज़ सीजीएल के परीक्षा फल के बाद सुनवाई के बाद बोले थे, छात्रों का आवाज़ जरूर उठाऊंगा और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक, उसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि हम भी जो छात्रों को मिलते हैं तो वो हमसे बात बोल देते हैं, लेकिन उनका बात कहीं नहीं सुना जाता, उनकी बात हम सही जगह पर रख करके उठवा देते हैं, नहीं कि कोई नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सभी छात्रों को आवाज़ एकदम उठाया जाएगा और
और उनके साथ न्याय होगा रहेगा। और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत सारे जजेस को भी अब पता चल चुका है कि अन्याय बहुत किया जा रहा है, अन्याय को रोकना है। और सीट पे, सभी सीट पे नियुक्ति अगर निकलता है तो सभी सीट पे एक साथ नियुक्ति होना चाहिए। और जो भी छात्र कोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं और कोर्ट केस में जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ हो तो आप 21 सितंबर 22 सितंबर को भी मिल सकते हैं हमसे, और मोराबादी रांची मिल सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेकर के 1 to 5 6 to 8 जो भी होंगे, पारा टीचर, नॉन पारा टीचर भी होंगे, भाषा, SST या साइंस के छात्र होंगे, आप मिल सकते हैं। आपको कोर्ट में पहुंचा देंगे और आपका केस धीरे धीरे चलेगा, एक न एक दिन न्याय अवश्य होगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और सहायक आचार्य को लेकर भी मामला अभी गर्म है झारखंड में। अब बराबर संशोधित करके रिजल्ट दिया जा रहा है, जिसमें कि छात्र जो पास थे वो फेल हो जा रहे हैं। कुछ पारा टीचर लोग भी बात कर रहे थे, जब वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग के साथ जो है नाइंसाफी हो रहा। अब इसी तरह का मुद्दा आ रहा है। कुछ लोगों का, कुछ महिला लोग से बातचीत किए थे, जैसे कार्यालय में आप भी देखे थे, और भी कुछ छात्र मिलेंगे, जैसे कार्यालय मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे वो भी आप लोगों के सामने हम वीडियो पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और भी कुछ बीच में अपडेट आएगा वो भी देंगे। ऐसी खबरों के लिए बराबर बने रहिए। शुक्रिया।